पहला मुगल सम्राट बाबर वो कहता है रोज़ो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है। संसार बड़ा रंगीन है, नित नमा रूप नित नवें रंग रूप जब दुनिया दे मौजूद ने क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है। नहीं होता है, ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहते हैं ये जग मिठा अगला कहन डिठा छड़ो, अगले की गल छड़ो। है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ है। यही बाबर कह रहा है जितनी अकल मोटी होवे संसार वड्डा हो जाता है, जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है, और जितनी अकल वड्डी हो गई महान हो गई उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी महर्स करते हैं। पहला मुगल सम्राट तो यह कहता है, इस तो ही पता चलता है कितने कठोर तबीयत का सी, कितनी मोटी अकल का सी, कितनी सीमत बुद्ध का यह मालिक सी। पर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जिहदे हथों अंग्रेज़ों ने दिल्ली का तख्त प्राप्त किया, उन्होंने पकड़ के बर्मा दे रंगून की जेल दे बंद किया। बेचारा मरिया भी उत्थे, उहदी कब्र भी रंगून दे है। ये फकीर तबीयत बंदा सी। 5 वक्त नमाज तो इलावा घंटा 2 घंटा अल्लाहू अल्लाहू दा जप भी करदा सी। तो इनू रस भी आन लग पिया सी। उहदा अनुभव मैं थोड़े सामने रखा जो अपनी नज़म दे कहंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, ये सारा संसार उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानया, झूठ समगरी वेख सच कर जानिया। कहंदा है बहुत वड्डे शहर दे च रहिंदा है। महाराज कहंदे बहुत वड्डी उजाड़ दे च रहिंदा है। मनुख ते मनुख नाल टुटिया है। किहड़ी गल दा जो है शहर है। मनुख ते मनुख नाल टुटिया है, बंदा ते बंदे नाल टुटिया है। कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई मेला नहीं। कहंदा सारा संसार मैनू उजाड़ प्रतीत होंदा है। बहादुर शाह जफर बंदगी करदियां करदियां कुछ खेड बन गई, अनुभव मिल गया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची दुनिया दे पक्की जिंदगी किसनों मिली है। इस कच्चे संसार दे पक्के महल किस दे बने ने। किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगे चल के कहंदा है उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहंदा खुदा तो बड़ी लंबी उम्र में लेके आया 4 दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। कहंदा 2 दिन ते लंघ गए इच्छा करदे हैं, ते 2 दिन लंघ गए इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। जिंदगी गई, जीवन गया। बड़ी कीमती गल कह गया। इनू एक होर फकीर इंज कहंदा है, जो कुछ मैं हाँ ऐ मेरे खुदा, अद्धा समा अद्धी शक्ति मेरी लग गई उसनों छुपाण विच, मैं उसते पढ़दे पाए। और जो कुछ मैं नहीं हाँ, अद्धी जिंदगी अद्धी शक्ति मेरी लंघ गई उसनों प्रगट करन विच। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए होगी। कहंदा है जो कुछ मैं नहीं हाँ उसनों ते मैं प्रगट करदा रहा, और जो कुछ मैं हाँ उसते मैं पढ़दे पांदा रहा। बस जिंदगी मेरी इस तरह ही लंघी है, जीवन मेरा इस तरह ही लंघे। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। ए अरमान
ये इच्छावां, ये तड़प, ये कह रहा है अभ्यासियों नूं फरियाद पिया करदा है, ये मेरे हिरदे चों कढो, किसी होर जगह जाओ। दरअसल एक अवस्था जद बनती है जप करदियां करदियां तो इच्छावां बोझ लगदियां ने, तो बंदा इच्छावां नूं कढ़ना चाहता, निकलदियां ने। भरतरी रोंदियां होइयां कहंदा है वैराग शतक दे विच, और शायद आपनूं पता भी भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 शब्द उच्चारण कीते आसा राग दे विच। प्राणायाम की साधना नाल इसने अपनी उम्र बड़ी लंबी कर ली सी, बहुत लंबी कर ली सी। ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। साधना का फल सिर्फ इतना ही मिलिया सी कि उम्र लंबी हो गई, क्योंकि प्राणा नूं रोकण की विधि आ गई, श्वासां नूं रोक लैंदा सी। 6-6 महीने साल श्वास चलते ही ने, तो उम्र लंबी हो गई। उम्र लंबी ते हो गई, जीवन सफल ना होया। जीवन लंबा ते हो गया, सफल ना होया। गुरु नानक दे चरनां ते मत्था टेक के इसने कुछ प्रश्न कीते ने, उन्हां प्रश्नां दा खोलना ते विचार इस वक्त वो तो मैं थोड़े सामने नहीं रख सकांगा। पंक्तियां रख दियां 3 शब्दां दियां। सिफती रत्ता सदवै रागी, जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत दारे। ये पहला शब्द। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोतरे भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आड़। इन्ना महान ज्ञान सुन के भरतरी हाथ जोड़ के कहंदा थोड़ा पंथ केड़ा है, किस पंथ दे बानी हो तुसी, थोड़ा केड़ा पंथ है। पंथ रस्ते नूं कहंदे ने, थोड़ा केड़ा रस्ता है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, इस्लाम एक रस्ता है, जैन एक रस्ता है, बौद्ध एक रस्ता है, हिंदू एक रस्ता है, सिख एक रस्ता, सब मार्ग ने परमात्मा तक पहुंचण दे रस्ते ने। रस्ता कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई विंगा टेढ़ा हो सकता है, पर सारे रस्ते प्रभु दे रस्ते ने। सारियां ही नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, पर सारियां दे अपने अपने रस्ते ने। गंगा अपने रस्ते ते जांदी है, गोदावरी अपने रस्ते ते, सिंध अपने रस्ते ते, इराक दा दजला फिराक अपने रस्ते ते। जब सागर दे च मिल जाते ना दजला, ना फरात, ना गंगा, ना जमुना, ना सतलज, ना ब्यास, सागर दे सागर ही सागर। जैसे जब कोई लीन हो जाता है सब कुछ खो जाता है। ये भी मैरिज करा, फिर उसकी हालत बन जाती है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संतवंत। वो तो धर्म का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, हुण रस्ते ते है ही नहीं, वो पंथ दे च है ही नहीं। पंथ ते जो चलता उन्होंने कहते हैं पंथी, उर्दू दे च कहते हैं राही। पंथ नूं उर्दू दे च कहते हैं रस्ता, रस्ते ते जिहड़ा चले राही। संस्कृत दे च कहते हैं पंथ, जिहड़ा चले उन्होंने कहते हैं पंथी। तो राही अजे रस्ते दे च है, जो पहुँच गया वो राही नहीं, वो तो घर दे च पहुँच गया। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी सनबंध। थोड़ा पंथ केड़ा है? भरतरी गुरु नानक ते प्रश्न करता है, की पंथ है थोड़ा, किस पंथ दे तुसी बानी आ? इन्ना ज्ञान, इतनी सूझ, इतनी समझ, बड़ा आनंद मिले है। ऐ पातशाह बहुत ज्ञान मिले है, और इंज लगे है जीवन में अजाई गवाया है लंबा करके, लंबा ही होया है, सफल नहीं होया। थोड़ा पंथ केड़ा है? हुण गुरु बाबा अपना पंथ दसते हैं, ध्यान नाल सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। नाना वरन अनेकं, दुनिया दे जितने मजहब ने, धर्म ने, रस्ते ने, वरन ने, जात पात ने, सारियां नूं नाल लेके चलना ते सारियां दे नाल चलना, बस नानक दा यही पंथ है और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा राग दे 3 शब्द ने भरती नूं संबोधन किया है।
भरतरी ਨੂੰ कुछ अनुभव होया जब तब करदियां कहंदा मौत अजमात रवा अब तू भज आन किसे ऐ इच्छा मैं तेनू मां आखदा तू मेरा खेड़ा छड़ ऐ वासना मैं तेनू मां आखदा तू छड़ मेरा खेड़ा जो तोय भोगन हेत भजे तुम सेव तिसे ऐ वासना जो तेनू भोगां वास्ते चाहने तू उन्हां दे हिरदे च वस मेरे हिरदे च क्यों वसती है लागत की निस्प्रियन की चाहियत ही न लजे मैनू ये संसार नहीं चाहिए ये पदार्थ नहीं चाहते चाहिए पर की करा कहंदा संसार मैं छोड़ देता है वासना नहीं छोड़ सकेगा धन मैं छोड़ देता है तृष्णा मैं नहीं छोड़ सकेगा परिवार में छोड़ देता है वासना में नहीं छोड़ सकेगा कबूल करता है और कहंदा है मौत अजमात रवा अब तू भज आन किसे हे तृष्णा मैं तेनू मां आखदा छड़ मेरा खेड़ा मैं दुखी हाँ तू मेरे हिरदे चो निकल ताई कुछ खेड़ बने अभ्यास करदियां करदियां जिस दिन मनुख वासना तो दुखी होंदा है इच्छावां तो दुखी होंदा है उदों प्रार्थना करदा है प्रभु नूं और उस दिन सही ढंग की प्रार्थना आती है अरदास आती है उस दिन फिर यदी सुरत चलती है उस तो पहले नहीं जिस दिन पता चल जाए इच्छावां ते बोझ ने हुण मैं फिर अर्ज करा जितने चिर तक संसार की आस बहुत प्रबल है निरंकार की तलाश नहीं पैदा होगी नहीं पैदा होगी भरतरी दुखत होके कहता है हे निरंकार मैं चाहना तैनू आ पर करा कि ये संसार की आस निकलती नहीं ये वासना निकलती नहीं मौत अजमात रमा अब तू बज आन किसे यही कुछ रोंदा होया बहादुर शाह जफर कह रहा है इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में जद कोई अभ्यास अमृत वेले करता है तो जिस दिन शब्द हिरदे नूं चोट करता है पहला जिहड़ा उसनूं अनुभव होंदा है तो इच्छावां दा बड़ा भारी बोझ पिया है बहुत बार ये निकलन किसी तरीके नाल निकलन जितने चिर तक संसार की आस अंदरों निकलती नहीं प्रभु की प्यास पैदा ही नहीं होती ये भी महसूस करते हैं नहीं होती हुण मैं दूजा नुकता थोड़े सामने रखा निराश कौन आंदा है कोई चोट खादा होया मनुख ही निराश हो जाता है उदास हो जाता है संसार तो प्रथम गुरु का शब्द चोट कर गया बड़ा गहरा सत्संगी है सरोता है मेरी बाणी पढ़दा नहीं जपदा है जपना की होंदा है जबान उचारण कर दी ते मन सुनदा इनू जपना कहंदे ने पढ़ना इनू कहंदे ध्यान बाहर है ते पढ़ रहे जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन बखानी अगर ये बहुत गहरा सरोता है बड़ी गहराई नाल सुन रहा है पाठ जो कर रहा है निरा घास नहीं कट रहा निरे में भज दौड़ नहीं मचाई इसने पूरे ध्यान पूर्वक लगन नाल ये पाठ कर रहा है ऐसा पाठ जप हो जाता है ऐसा पाठ सिमरन हो जाता है फिर किसी दिन शब्द चोट कर जाता है जब शब्द चोट कर जाता है तो हालत की बनती है धन गुरु रामदास जी महाराज दसते ने अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुरु बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया शब्द फिर इंज लगता है जिमें तीर हुण मैं दोहरावां तीर तन नूं लगे खून निकलेगा तीर मन नूं लगे लोभ निकलेगा विकार निकलणगे तीर तन नूं निकले लगे खून निकलदे आया मनुख तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी बहुता खून निकल जाण नाल कंठ खुश्क हो जाता है पानी मंगदा है
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤੜਪਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਦਾ ਹੀ ਲੋਭ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਪੀੜ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ तो प्रसूत की पीड़ा तो लंघना ही पएगा, लंघना ही पएगा। रब ने नियम बनाया है, प्रभु ने नियम बनाया। एक तन दे चों दूसरे तन को जन्म देना है, एक पीड़ा तो लंघना ही पएगा। अपने मन दे चों ही परम आनंद को जन्म देना है, परम रस को जन्म देना है, परम प्रकाश को जन्म देना है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघना पैंदा है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। बड़ा जिक्र है। समा इजाजत ते नहीं पिया देंदा, पर सामने आ गया भाई साहब का एक सवैया, मैं तुहानू सरवण करान लगा। ये पीड़ कितनी कौंदी है। जब शब्द का तीर लगता है, मन चों विकार निकलते हैं, ते प्रभु की तड़प पैदा होती है। ये पीड़ कितनी होती है, ये तुसी सुनो। भाई साहब भाई गुरदास को, भाई साहब का सवैया है। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। जीवदा जागदा मनुख ज्वाला बलदी अग दे च गिर जाए, जलन लग पै। उस जीवदे जागदे मनुख नूं जलदियां जो पीड़ा आउंदी है, मानसिक ते शरीरक, भाई साहब कहंदे ने इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दे च डुब रहे होवे, गोते खा रहे होवे, बचण दी कोई उम्मीद ना होवे, ऐसी हालत विच मानसिक ते जो शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने वो भी इकट्ठी करिए। इस सारी पीड़ा का बकायदा आप अपने ध्यान विच रखी जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा नाग फनियर सप, जहरीला नाग डंग मार जाए, जहर चढ़नी शुरू हो जाए, प्राण निकलने शुरू हो जान, उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहंदे ने ये भी इकट्ठी करी। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे ते खून वगरे होवे। ऐसी हालत दे च जिहड़ी पीड़ा है, इनू भी इकट्ठा करिए। रोम रोम जख्मी होवे। एक फकीर ते कहंदा है, हमा तन दागदार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। पुराने जमाने जरा का कम, सर्जन का कम वैद लोग करते सन, उन्होंने जरा कहते सन, मरम पट्टी वो करया करते सन। ये फकीर कहता है रोम रोम जख्मी है, तो रोम रोम दे जो खून वग रहा है, फाहा किहड़ी किहड़ी थां ते रखेगा, पट्टी किस किस थां ते बन्नेगा, किहड़ी जगह बन्नेगा। रोम रोम जख्मी है। हमा तन दाग दार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेका तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, खून वगरे होवे। भाई साहब कहते हैं ये पीड़ा भी इकट्ठी करिए। एक पंक्ति च इतनी पीड़ा, दूसरी पंक्ति च बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्प्रात है। बिरथा अनेक लोड़ा बहुत सारिया मन ते पूरी एक भी ना होवे।
ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ। ਪਰਾਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਲਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਤਾੜਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੰਡ ਦੇ 'ਚ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਗਊ ਦੇ 'ਚ ਬਧੂ ਬੰਸ ਵਿਸਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹਤਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦੋਖ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਇੰਨ ਤੜਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ? ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁਲ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂੜਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਗਾਤ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਗਊ द्विज बधु बंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सो दे, पिया के बिछो पल एक ना पुजात है। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ना, उस एक पल दे च जिहड़ी पीड़ा है, ये सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਭਗਤ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ, तो पीड़ तड़पा देवेगी, रुला देवेगी। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर, वह चले जियो। गुरु नानक ने इस दे उत्ते एक बड़ा सोहना ख्याल दिता है, बड़ा हंस राग दे वो भी कहते हैं, मैं रोवंदी सब जग रुना, रुनड़े वणों पंखेरू, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। मैं रोई रिजक दी खातर सारे ही रोंदे, पशु पक्षी तक रोंदे ने रिजक ना मिले। मैं रोई परिवार दी खातर, बच्चियां दी खातर, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी तड़प उठते हैं अपने बच्चों वास्ते। विछोड़ा बच्चों का सारियां नूं तड़पा देंदा है, विछोड़ा रिजक दा रोजी दा सारियां नूं तड़पा देंदा है, तड़पा के रोना भी निकल आंदा है। महाराज कहते हैं, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है, न तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना ही रुलाया। मैं रोई रिजक दी खातर, तेरी खातर नहीं। मैं रोई परिवार दी खातर, तेरी खातर नहीं। मनुखा दे रोने सुन लेना, परिवारक रोने होने ने, संसार दे रोने होने, रब दे रोने कोई नहीं। एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। साहिब कहते विछोड़ा ते प्रभु तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने मैनू तड़पाया भी नहीं, रुलाया भी नहीं।
वाकई संसार का नक्शा बड़ा सोहना खिटे। तड़पदा तो है संसार, रोंदा भी है संसार, पर यह रोना रब्बी रोना नहीं है। दो चशम मन के दरियाए अजीम उल शान है गोया, जहर अचकंबवद शादाबी ये सरबाब बागे जा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, मेरी अखां दे निकले दो हंजो जो प्रभु प्यार दे च निकले ने, इन्हों ने जन्मां जन्मांतरां दे पाप गुनाह सब धो दिते, सब धो दिते। खैर मैं बहुत जो है लमकावा। लागी होए सोचाने पीर, तीर लगेगा पीड़ ते होवेगी। इनू कबीर बयान करते हैं जिस ढंग नाल, वो कह के मैं समाप्ति करें इस वक्त। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। बाणी दा बाण लगे, निराश हो जाएगा संसार तो उदास हो जाएगा। पर बाण लगे है, उस बाण ने की कीता है? कबीर कहते हैं गूंगा हुआ, गूंगा हो गया। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, 10 पाप आउंदे ने, उहदे 4 पाप जबान दे हुंदे ने। चलो 10 की मैं गिनती करते हैं। मिथ्या बोलना, व्यर्थ बोलना, कौड़ा बोलना, फिक्का बोलना, ये 4 पाप जबान दे ने। झूठ बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, व्यर्थ गपशप फिजूल, घंटा 2 घंटा में व्यर्थ बोली जाना, ये 4 पाप जबान दे ने। 3 पाप मन दे ने, किसी की जान बारे बुरा सोचना, किसी के माल बारे बुरा सोचना, किसी की इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। 3 पाप तन दे ने, किसी की जान खो लेनी, किसी का माल खो लेना, किसी की इज्जत आबरू लुट लेनी। ये 10 दोख बनते हैं, 10 पाप बनते हैं। कई दफा जीवन के रिपीट होंगे रहते हैं, हज़ारां बन जाते हैं। कबीर कहते हैं गूंगा हो गया, हुण मैं मिथ्या नहीं बोलता, हुण मैं फिक्का भी नहीं बोलता, हुण मैं कोड़ा भी नहीं बोलता, हुण मैं व्यर्थ भी नहीं बोलता। गूंगा हो गया। तीर लगे है, जिहड़ी पीड़ हुई है, इनू भी मैं बयान नहीं कर सकता। गूंगा हो गया। पर इस पीड़ दे च जिहड़ा रस आया है, कबीर कहते ने, ये भी मैं बयान नहीं कर सकता। गूंगा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बावरा कहते हैं भोले नूं, भोला हो गया। चलाक बंदा बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है। चलाकियां नाल संसार दे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पर निरंकार नहीं मिलता। इस वास्ते साहब दी बाणी साहब कह रही, कबीर कह रहे हैं, चतुराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माद होस्यों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगराया। परमात्मा भोले भा नाल मिलता है। साढ़े देश के एक महान योगी शिव जी नूं भोला शंकर, भोला नाथ कही जाते हैं। भोला भोला पता किस नूं कहंदे ने? जो अंदरों बाहरों एक है। बच्चे भोले होंदे ने, संत भोले होंदे ने, भगत भोले होंदे ने, अंदरों बाहरों एक होंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, औरंगजेब तू चलाक है, तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ होर है। मैं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता। अगर सद कुरान बाखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। मैं तेरी कुरान दी कसम ते भरोसा नहीं कर सकता। तू झूठा, तेरी कुरान दी कसम भी झूठी। तू बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चे। कबीर कहते भोला हो गया। हाफिज एक ईरानी संत ते कहंदा है, 1000 जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस। 1000 जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां जो अंदरों बाहरों एक है। जो बाहर दिखाई दे रहा है वही इसके अंदर है, और जो इसके अंदर है वही इसकी जबान ते है। कहंदा एक जिंदड़ी नहीं, 1000 जिंदड़ियां मेरे जैसियां उस तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां। हाफिज ऐसा कहंदा। कबीर कहते भोला हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कन्ना तो भी बहरा हो गया, हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, झूठ सुनदा भी नहीं, फिक्के और गंदे गीत मैं सुनदा ही नहीं, व्यर्थ दे बोल मैं सुनदा भी नहीं। गूंगा हो गया, बहरा हो गया, भोला हो गया।
दूसरी पंक्ति च कहते ने श्लोक दी, गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लगे पैरां तो पिंगला हो गया। इनू स्वामी रामानंद दा एक शब्द है बसंत राग दे बड़े बाकमाल ढंग नाल उन्होंने कहा, कत जाइए रे घर लागो रंग मेरा चित न चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, हुण मैं किते जावां। ऐ प्रभु हुण मैं तेरे बूए जोगा हो गया, तेरे दर जोगा हो गया, मैं भटकना मिट गई, पैर ही टुट गए। वासना मन दे पैर कर देंदी बजाई